मोदी शाह का उत्तराधिकारी कौन होगा? देश में पहलगाम की घटना के बाद हिंदू क्यों डरा है? जब विराट और रोहित शर्मा की जोड़ी के विकल्प पे देश में चर्चा होती है तो फिर मोदी शाह की नई जोड़ी पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? देश में 100 करोड़ हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि देश में कुछ ऐसी कहानी पहलगाम की घटना के बाद आई जिसने हर एक हिंदू को डरा दिया है। दरअसल मुद्दा यह नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की चमक दुनिया के पटल पे कितनी बढ़ी, मुद्दा यह है कि भारत की इस चमक से छाती किस किस की फट रही है, क्योंकि सियासत ने अपना रुख बदल दिया है। गांधी परिवार कुछ दिनों तक ही राष्ट्रवादी होने का दिखावा करता रहा, आखिर में अपने असली रूप में आ चुका है। दो घटनाओं को समझिए, आंखें खुल जाएंगी। पहली घटना है बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को जब बाहर निकाला जा रहा है तो देश के कुछ हिंदू ही खुल के उनके समर्थन में आ गए। उनका नाम है कपिल सिब्बल, जो अशोका यूनिवर्सिटी से पकड़े गए आईएसआई एजेंट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जमानत करवाने सुप्रीम कोर्ट गए और अग्रिम जमानत दिलवा के ही माने। बड़ी बात यह है कि दूसरे का नाम है प्रशांत भूषण, जो दावा करते हैं कि 22,000 बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो असम में एक नई घटना चल रही है, उधर भी आपका ध्यान ले जाने की जरूरत है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई पे हिमंता ने आईएसआई से ट्रेनिंग लेने का आरोप लगाया। गोगोई की पत्नी ब्रिटिश नागरिक है, उनका आईएसआई के साथ खास रिश्ता होने का दावा आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता करते हैं। वो ये तक दावा करते हैं कि आरोप गलत होने पे मैं इस्तीफा दे दूंगा। इधर यूपी में देखिए, अखिलेश यादव इस दौरान में भी देश का साथ छोड़ आतंकियों के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। जब पहलगाम की घटना घटी तो सबने कहा धर्म पूछ के मारा। ये बात तो मोहम्मद सिराज और ओवैसी जैसे मुस्लिम भी कह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव बार बार ये दावा कर रहे थे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि आतंकी मुस्लिम थे, सपा को मुस्लिम वोट करते हैं, इसीलिए अखिलेश ने खुली आंखों से जो सच देखा उस पर भी देश के सामने झूठ बोल दिया। खैर, अखिलेश यादव ऐसा ही करेंगे, इससे ज्यादा उनकी पार्टी के इतिहास में कुछ मिलता नहीं और इससे ज्यादा किसी हिंदू को इस बात की उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए जिसके बाद देश भर में सिर्फ एक चर्चा है, मोदी शाह का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्योंकि जब देश में पहलगाम की घटना घटी तो कईयों ने आतंक का साथ खुलकर दिया। हिंदू वोटरों के दिल में डर बैठ गया। यह डर है कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तो क्या होगा। सवाल यह भी है कि मोदी शाह के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। जनता की जुबान और सर्वे में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ है, ऐसा ही निकलकर बाहर आता है। यह बात कोई माने या ना माने, लेकिन सच यह है कि किसी भी सर्वे में उनका नाम नंबर 1 पर है। जबकि रणनीतिकार के मामले में हिमंता का नाम शाह के उत्तराधिकारी के तौर पे चल रहा है। इसके कई सबूत भी देखने को मिलते हैं। हिंदुओं की संख्या भारत में 100 करोड़ से ज्यादा हो चुकी। इसका सीधा मतलब है कि अब राजनीति में नेता कोई भी हो, जनता मौका उसे देगी जो सनातन की रक्षा की बात करेगा और उसके लिए उपयोगी होगा। योगी आदित्यनाथ आज बेशक पीएम या दिल्ली की सियासत में नहीं, लेकिन सच यह है कि देश को संभालने के लिए उनका मॉडल ही काम आया। कश्मीर में योगी की नीति लागू की गई, वहां पे जो भी कश्मीरी पाकिस्तान से आए किसी आतंकी की मदद करेंगे, उनके घर पर कब्जा जमा लिया जाएगा और सरकार बुलडोजर नीति से ध्वस्त कर देगी। हमने आपको ये रिपोर्ट भी दिखाई थी कि पाकिस्तान के मदरसों में भारत में गजवा-ए हिंद की तैयारी के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बाकायदे पाकिस्तान की संसद में कानून भी बदल दिए गए। यानी सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान की रक्षा के साथ हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा। क्योंकि बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को किस पार्टी ने देश में बसने का मौका दिया, कानून में ढीलापन किस पार्टी ने रखा, देश में बाहरी लोग आएंगे तो सुरक्षा एक मसला बनेगा। जो लड़ाई मोदी शाह ने आज छेड़ी है, उस लड़ाई को योगी आदित्यनाथ ने 8 साल पहले ही शुरू कर दी थी। योगी जब सीएम बने तभी आदेश जारी किया गया कि हर मदरसे में राष्ट्रगान होगा, क्योंकि यह देश की जरूरत का हिस्सा है। हिमंता ने हजारों मदरसों को इसलिए हटवाया क्योंकि वो कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश से अलग नहीं हो पा रहे थे। बांग्लादेश के इशारे पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए।
अब आपको तय करना है उत्तराधिकारी कौन बनेगा। योगी आदित्यनाथ और हिमंता की जोड़ी देश को क्यों चाहिए, इस बात पे हिंदुओं में चर्चा क्यों? क्योंकि लाइन में तो बहुत नाम है, जनता को तय करना होगा। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह, मोहन यादव, या फिर सत्ता बदलने की जरूरत है, राहुल गांधी ही उत्तराधिकारी होंगे? जवाब जनता को ही देना होगा।